गर्गाचार्य जी महाराज का आज जो यदुवंश के पुरोहित हैं गोकुल में आगमन हुआ। वसुदेव जी ने कहा जाकर के कि महाराज आप जाओ और बाबा नंद के आंगन में जो बालक पल रहे हैं उनका नामकरण संस्कार करो। आज गर्गाचार्य जी महाराज जब आए तो गौशाला की पवित्र पावन भूमि को चुना गया। यशोदा अपने पुत्र को और रोहिणी अपने नंदन को लेकर के आज गौशाला की पावन भूमि में प्रवेश करती है। जब गर्गाचार्य जी महाराज आए तो ये स्वपाकी थे। बाबा नंद ने हाथ जोड़कर के आग्रह किया कि भगवान आप इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करिए और इनकी पत्रिका का निर्माण करिए, इन्हें आशीर्वाद प्रदान करिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने पहले अपना भोजन तैयार किया और बाबा नंद से कहा कि अभी मैं अपनी सेवा अर्चना पूजा कर लूं, फिर नामकरण करूंगा। जैसे ही भोजन तैयार हुआ और हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी भोग लगाते हैं, त्वदीय वस्तु गोविंदम त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये तुभ्यमेव समर्पये। हाथ जोड़ करके आंख बंद करके भोग लगाया और इतने में तो कन्हैया दौड़े दौड़े आए। जो खीर गर्गाचार्य जी ने बनाई थी, हाथ जोड़ करके भोग लगा रहे थे, वो खीर पात्र उठा करके कन्हैया खीर पीने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली और देखा, अरे बालक तू कौन है, मेरा भोग झूठा कर दिया। माँ यशोदा को आवाज लगाई, ए मैया ये तेरे बालक को ले जा यहाँ से, मैं तो भोग लगा रहा था, इसने झूठा कर दिया, अब मुझे वापस भोग लगाना पड़ेगा। माँ यशोदा लेकर के गई, फिर से गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, फिर से आज खीर तैयार की और फिर हाथ जोड़ करके भोग लगाते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हाथ जोड़ करके आंख बंद करके भोग लगाया और कन्हैया फिर दौड़े दौड़े आए और खीर का पात्र उठा करके फिर भोग लगा लेते हैं, फिर पान करने लगे। गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली तो फिर वही बालक खीर पी रहा है। अब तो गर्गाचार्य जी को बड़ा गुस्सा आया और गर्गाचार्य जी ने कहा, ए माँ यशोदा, क्या दिन भर में यही काम करता रहूं, भोजन बनाता हूं और ये तेरा बालक आकर के झूठा कर देता है मेरा भोग, ले जा अपने बालक को यहां से। फिर माँ यशोदा हाथ पकड़ करके ले गई और जैसे ही गर्गाचार्य जी फिर भोग लगाते हैं, आज जब फिर भोग लगा करके प्रार्थना की और हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु प्रसाद आरोगिए, हे प्रभु इस भोग को स्वीकार करिए। राम गुरु के लागे भोग और मिटे जन्म जन्म का रोग। जैसे ही भोग लगाया और भगवान ने बलदेव जी से कहा, देखो ना बलदेव जी, ये गर्गाचार्य जी के तो आंख बंद करके मुझे याद करते हैं, मुझे निमंत्रण देते हैं और जब मैं भोजन करने चले जाता हूं तो मैया से शिकायत करते हैं। अब देखो हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं और मैं जाऊंगा ना तो फिर मेरे को मैया के सामने मेरी शिकायत करेंगे। बलदेव जी ने कहा, अरे वो बुला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, जाओ जाओ कन्हैया। और जैसे ही जाकर के आज फिर भगवान ने भोग आरोग लिया, लेकिन आज गर्गाचार्य जी ने जब आंखें खोली तो उस बालक में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। गर्गाचार्य जी तो नतमस्तक हो गए। भगवान ने आज अपने पावन रूप का दर्शन कराया। माँ और
माँ यशोदा और बाबा नंद दौड़े दौड़े आए। बाबा नंद ने कहा, महाराज आप नामकरण संस्कार करिए। सबसे पहले रोहिणी नंदन को लाया गया। जब रोहिणी अपने पुत्र को लेकर के आई तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये गर्भ स्थानांतरण होने पर उत्पन्न हुए हैं, इनका जन्म संकर्षण से हुआ है, संकर्षणात्, और इसलिए इनके अंदर बल अधिक है। संसार में इनको बलराम के नाम से जाना जाएगा। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। बलदेव जी का नामकरण संस्कार हुआ। माँ यशोदा बालक को गोद में लेकर के गर्गाचार्य जी से आग्रह करती है कि इसका भी नामकरण करो। गर्गाचार्य जी कहते हैं, माँ तू धन्य है, अरे तेरा ये बालक तो हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, ऐसा अद्भुत आकर्षण इसके अंदर है। कर्षणात् इति कृष्णः, इसलिए तेरे बालक का नाम कृष्ण होगा, जो काला भी है, आकर्षित भी है और इस सारे संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। इसलिए आज भगवान का नामकरण होता है और सारे संसार में जय जयकार होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। माँ यशोदा के पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ और जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ तो आप जानते ही हो, हर माँ को एक चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। और इसलिए माँ यशोदा ने धीरे से कहा, गर्गाचार्य जी और तो सब ठीक है, आपने नाम भी रख दिया, लेकिन जरा पत्रिका बनाओ और पत्रिका तो देखो कि मेरे बेटे का भविष्य कैसा है। जब गर्गाचार्य जी महाराज पत्रिका देखने लगे तो धीरे से कहा, आप पत्रिका देख रहे हो पर एक बात जरूर देखना जो हर माँ को चिंता होती है कि मेरे छोरे का ब्याह होगा कि नहीं होगा। और यशोदा को भी यही चिंता थी कि मेरे बेटे का ब्याह होगा कि नहीं, विवाह होगा कि नहीं। और गर्गाचार्य जी ने जब जन्म नक्षत्र योग कुंडली देखी और आंखें फटी की फटी रह गई। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तेरा ये कन्हैया ये इंजन जहां जाएगा वहां से एक डब्बा जोड़ करके लाएगा, कोई एक ब्याह नहीं होगा, थोक में ब्याह होंगे। जब माँ यशोदा ने सुना तो माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई और माँ यशोदा ने कहा कि वाह, इतने सारे ब्याह होंगे तो मेरी इतनी सारी बहुएं होगी, और जब इतनी सारी बहुएं होगी तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। और ये राकेश जी जब जयपुर में कथा कराएंगे तो मैं भी कथा सुनने के लिए चली जाऊंगी। लेकिन माँ यशोदा को पता थोड़ी कि बहू के आने के बाद तो और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। माँ यशोदा से आज गर्गाचार्य जी महाराज विनोद करते हैं कि तेरा ये कन्हैया तो जहां जाएगा वहां से एक कन्या लेकर के ही आएगा, ये खाली हाथ आने वाला नहीं। माँ बड़ी प्रसन्न हुई।